अगर आपको कुकिंग का शौक है या आप फूडी हैं, बिकॉज बिजनेस ऑलवेज आस्क्स फॉर पैशन इन इट्स रूट्स, और आप चाहते हैं कि लोग ऑथेंटिक, हेल्दी और डिलिशियस फूड एंजॉय करें, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दिस इज पार्ट 5 ऑफ बिजनेस आइडिया सीरीज विच वन कैन स्टार्ट इन इंडिया। आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि ज़रूरत भी बन चुकी है, क्लाउड किचन या गोस्ट किचन। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए हैं जिनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। किसी को ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल खाना चाहिए, किसी को घर जैसा सिंपल और न्यूट्रिशियस मील चाहिए, किसी को सिर्फ टेस्टी और अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहिए, और किसी को लग्जरी स्टाइल गौरमे फूड चाहिए। ये मॉडल फूड डिलीवरी एप्स जैसे जोमैटो या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑपरेट हो सकता है, जिसमें कोई फिजिकल रेस्टोरेंट की स्पेस की नीड ही नहीं है और सिर्फ एक ऑप्टिमाइज्ड किचन स्पेस चाहिए। क्लाउड किचन या गोस्ट किचन एक फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स या टिफिन सर्विस से अलग है, बिल्कुल अलग है। ये मॉडल रीजनेबल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग स्पेस, वेटर्स की सैलरीज और एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास एक कमर्शियल किचन है या आप बना सकते हैं, तो आप इजीली अलग अलग एरियाज में अपना सेटअप एक्सपैंड कर सकते हैं। इस बिजनेस में एफिशिएंसी और कन्वीनियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखते हैं। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये है कि क्लाउड किचन से मल्टीपल रेस्टोरेंट ब्रांड्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। आप एक ही किचन से अलग अलग कुजीन और फूड कैटेगरीज अलग अलग ब्रांड्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ही सेटअप से ब्रांड बना सकते हैं नॉर्थ इंडियन मील्स के लिए, दूसरा बना सकते हैं हेल्दी स्नैक्स और डाइट मील्स के लिए, और तीसरा ब्रांड आप बना सकते हैं फास्ट फूड और स्नैक्स के लिए। ये स्ट्रैटेजी रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए और डाइवर्स कस्टमर बेस अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। सिर्फ टेस्ट से ही कोई फूड ब्रांड सक्सेसफुल नहीं होता है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रांड परसेप्शन क्रिएट करने के लिए अट्रैक्टिव ब्रांडिंग और हाई क्वालिटी पैकेजिंग एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फूड का इंप्रेशन पैकेजिंग से ही बनता है। विजुअल अपील कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, और इको फ्रेंडली और स्टडी पैकेजिंग ट्रस्ट बिल्ड करता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में पैकेजिंग सिर्फ एक रैप नहीं बल्कि ब्रांड आइडेंटिटी का एक हिस्सा होता है। लोगों के माइंड में आपकी वैल्यू बनती है जब वो अच्छी पैकेजिंग और अच्छी ब्रांडिंग देखते हैं। अगर आप होम कुक्ड स्टाइल फूड ऑफर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल और हेल्दी मील्स बना सकते हैं जिनसे लोगों को अपने घर का माहौल याद आएगा और उनको दिखेगा कि ये घर जैसा है। आपके मेन्यू बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, जैसे दाल चावल टाइप बहुत सारे घर के खाने होते हैं जो रेसिपीज़ बहुत सिंपल भी हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं घर जैसा फूड ढूंढने वाले लोगों के लिए। आप अपने बिजनेस मॉडल को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील प्लान्स के साथ बिजनेस करोगे, जैसे कि 5 मील्स पर वीक या 60 मील्स पर मंथ। ऐसे पैकेजेस बनाएंगे तो कस्टमर्स के लिए भी अफोर्डेबल होते हैं और हैसल फ्री भी हो जाते हैं। एक ही बार में पैकेज ले लिया और उनको पता है हमारे यहाँ घर में पहुँच जाएगा खाना, और आपको भी कंसिस्टेंट रेवेन्यू इससे मिल सकता है। मील कस्टमाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें आप लो फैट, ग्लूटेन फ्री, वीगन या ऐसे स्पाइसी फूड्स जैसे कस्टमाइज ऑप्शंस दे सकते हैं जो लोगों को रेगुलर एक ही जगह पे नहीं मिल पाते हैं। आप कॉर्पोरेट टाई अप्स और बल्क ऑर्डर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, जिसमें ऑफिस लंच बॉक्सेस या स्पेशल हेल्दी मील्स प्लान्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको ही मार्केट कर सकते हैं।
आजकल डाइट स्पेशल बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को ज़रूरत होते हैं, जैसे कीटो है, लो कार्ब है, पैलियो और डिटॉक्स मील्स हैं। इनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत बढ़ रही है। तो आपकी बिजनेस के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसे वाले खानों के लिए जो लोगों को रेगुलर हर जगह नहीं मिल रहे हैं। लीगैलिटीज एंड पेपर वर्क। एक क्लाउड किचन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीगल कंप्लायंस और पेपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जैसे FSSAI लाइसेंस, उसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फूड लाइसेंस लेना। ये बहुत मैंडेटरी है, आपको शुरू करने से पहले ज़रूर क्लियर करना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन आपके लिए अप्लाई होगी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाएगा। फायर एंड सेफ्टी कंप्लायंस। किचन में फायर एक्सटिंग्विशर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स और सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो क्लाउड किचन चलाने के टाइम पर इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। वो है हाइजीन, फूड सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। एंश्योर करना है कि सिर्फ कंप्लायंस ही नहीं बल्कि कस्टमर ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी ज़रूरी है। नंबर 1 है हाइजीन एंड फूड सेफ्टी। किचन के यूटेंसिल्स को डेली सैनिटाइज करना ज़रूरी है ताकि आप सफाई मेंटेन कर सको और हाइजीन मेंटेन कर सको। नंबर 2 है फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेशन। किचन स्टाफ के पास प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर फूड सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नंबर 3 है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। हमेशा हाई क्वालिटी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करें ताकि फूड सेफ्टी एंश्योर हो। नंबर 4 है स्टोरेज एंड टेम्परेचर कंट्रोल। प्रॉपर रेफ्रिजरेशन और फूड स्टोरेज मेथड्स का सही तरीके से पालन करें ताकि फूड स्पॉइलेज ना हो। नंबर 5 है फूड वेस्ट मैनेजमेंट। पोर्शन कंट्रोल और इंग्रेडिएंट्स और सर्विंग साइजेस को अच्छे से प्लान करके फूड वेस्टेज मिनिमाइज कर सकते हैं आप। नंबर 6 है कंपोस्टिंग एंड रीसाइकलिंग। वेस्ट फूड कंपोस्टिंग या रीसाइकलिंग पार्टनर्स के थ्रू एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है और जो बचा हुआ फूड है उसके लिए आपको डोनेशन पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे NGOs है या फूड बैंक्स के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा। नंबर 7 है इन्वेंट्री प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेंट्री ट्रैकिंग और FIFO, जिसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज़ करिए ताकि ओवर स्टॉकिंग और स्पॉइलेज से आप बच जाएं। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो सबका बेस होता है। अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपया है तो आप ये बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले किचन सेटअप करना है और उसके लिए 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्चा आएगा, जिसमें स्टोव्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ओवन, रेफ्रिजरेटर और बेसिक कुकिंग यूटेंसिल्स होंगे। हाई क्वालिटी पैकेजिंग के लिए आपके पास 20,000 से 50,000 रुपये तक का खर्चा शुरुआत में होगा और ये बढ़ भी जाएगा आगे, जिसमें इको फ्रेंडली और कंपोस्टेबल फूड बॉक्सेस यूज़ किए जा सकते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन करने पे आपको पता होना चाहिए कि 15 से 30% ऑर्डर कमीशन पे चार्ज होगा और हर ऑर्डर पे होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगा। मार्केटिंग के लिए आपको 50,000 से लेके 80,000 तक का बजट शुरुआत में ज़रूरी होगा और इस बजट को आप यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन में और पेड एड्स के लिए। एक क्लाउड किचन बिजनेस का ब्रेक इवन पीरियड अप्रॉक्स 6 to 12 मंथ्स होता है और अगर आप कंसिस्टेंट क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन करेंगे तो आप लॉयल कस्टमर्स बिल्ड कर सकते हैं। फिर है यूनिट इकोनॉमिक्स। कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट का एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि हर मील का प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस में रहे। अगर आप डेली 100 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्स 4 to 5 लाख पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है।
जिसमें प्रॉफिट मार्जिन्स आपके 12 से 18% तक एवरेज हो सकते हैं, और एवरेज इतना तो होता ही है। इनिशियल स्टेज में अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस मान के आप चलिए, आपका प्योर प्रॉफिट होगा। और जब तक आपका एसेट्स का वैल्यू रिकवर होता है और ऑर्डर्स के नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये था एक सिंपल लुकिंग बट ए प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस विच टेक्स ए लॉट ऑफ हार्ड एंड स्मार्ट वर्क विच इज ऑल्सो स्केलेबल। हर बिजनेस में चैलेंजेस आते ही हैं, और क्लाउड किचन कोई एक्सेप्शन तो है ही नहीं। कभी ऑर्डर्स कम हो जाएंगे और कभी कस्टमर फीडबैक इतना टफ होएगा कि आप ले ही नहीं पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही सक्सेस का द्वार है। हर प्रॉब्लम एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शांति से उस पर सोल्यूशन निकालेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, तो आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। तो डिफ़िकल्टीज से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, अपने क्लाउड किचन को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ बिजनेस के मिल सकते हैं, और अगर आपको और कोई बिजनेस आइडिया चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो और राइट इन द कमेंट्स।